जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न थॉट पीजी फिफ्थ सेमेस्टर। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो वेस्टर्न थॉट है इस पे मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे मैंने पहले वीडियो में नोट्स आपको दी, फिर दूसरे में मैंने दिखाया है ऑल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो दोनों ही वीडियो पे 1000 के ऊपर व्यूज़ आई। तो मैंने जनरली सोचा इस पॉलिटिकल साइंस को कहीं ना कहीं नीड है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे हम सीधा देखेंगे मॉडल पेपर। पहला हम देखेंगे सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, आप वीडियो में भागने की कोशिश मत करो, वीडियो आप अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पहला हम देखेंगे बेसिक्स। 2 आवर्स आपको टाइम होता है, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स होता है 90, मिनिमम होता है 36। पास होने के लिए आपको 36 मार्क्स लाना होता है। जो इस सेक्शन ए है, आपको एक एक क्वेश्चन को बस 20 वर्ड्स में आंसर लिखना है। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा ही लिखता है, फिर उनका टाइम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, फिर वो नहीं लिख पाते ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन और वो 13 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टाइम का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आपको 20 वर्ड्स का आंसर यहाँ पे सिंपल लिखना है, आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर है, व्हाट इज़ थॉट। थॉट सिंपली होता है थॉट इज़ एन आइडिया और ओपिनियन। फिर यहाँ पे आता है गिव वन डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थ्योरी। थ्योरी होता है मतलब कोई मैटर उसको क्लियरली समझना है। सिटीजनशिप सिंपल होता है सिटीजनशिप इज द स्टेट्स ऑफ ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री। राइट्स आर लीगल सोशल एथिकल प्रिंसिपल्स। राइट्स के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, राइट्स आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब ही होता है फ्रीडम। ये एक द स्टेट ऑफ फ्रीडम होता है, एक स्टेट में एक फ्रीडम होता है। लिबर्टी के बारे में आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी। एंड रूसोस नेचुरल इनइक्वलिटी अगर आपने पढ़ा नहीं है रूसो ने क्या बताया उसमें, तो आप पढ़ सकते हो, फिर एग्जाम में लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हॉबीज कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी इन स्टेट ऑफ नेचर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल सिंपल होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलिंग क्लास एंड द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कुछ आंसर इसी तरह है उस क्लास स्ट्रगल का, यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। उन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है एक एक क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर थीम्स ऑफ एंशिएंट थॉट। इसमें जो आर पार्ट आपको मिलेगा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप गिवन बाय एरिस्टोटल। एग्जामाइन द जॉन लुक स्टोरी ऑफ नेचुरल राइटर्स। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्विटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया, पिछले साल भी ये आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो और पार्ट है ये मैं पढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया। ब्रीफली डिस्कस स्टेट ऑफ नेचर एज गिवन बाय थॉमस हॉबीज। इस वीडियो में मैं एक बात तो बोल ही चुका हूँ, जो वेस्टर्न थॉट है इसका जो प्रीवियस पेपर है वो भी मैंने अपलोड किया है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सेक्शन सी में हम देखेंगे। सेक्शन सी में आपको 300 वर्ड्स में आंसर लिखना है, लेकिन सेक्शन सी में आपको 2 ही क्वेश्चन करना पड़ता है। चार क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, आपको 4 क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिस्कस ब्रीफली द फ्यूचर्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, लेकिन उस पेपर में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 डिफाइन जॉन लुक स्टेट ऑफ नेचर। एक्सप्लेन जॉन लुक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइटर्स। जॉन लुक की जो स्टेट ऑफ नेचर है उसने क्या बताया वहाँ पे वो आपको लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है जॉन लुक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस द जे.एस. मिल एज एन चैम्पियन ऑफ लिबर्टी। डिस्कस करना है जे.एस. मिल एक चैम्पियन था लिबर्टी का। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में करीब 200-300 वर्ड लिख सकती है, ये अपने आप में एक नॉर्मल बात है। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस हॉबीज स्टेट ऑफ नेचर इन रिलेशन विथ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। डिस्कस हॉबी स्टेट ऑफ नेचर। द हॉबी स्टेट ऑफ नेचर आपको डिस्कस करना है, फिर उसकी रिलेशन लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो वेस्टर्न थॉट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते हैं आंसर बहुत ही प्रॉपरली। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 जो है रूसोस कंसेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं कि नेचुरल इनइक्वलिटी होता क्या है, वो अपने हिसाब से आंसर ठीक लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि रूसोस कंसेप्ट रूसो ने क्या कहा है नेचुरल इनइक्वलिटी में, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। इस बात का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था एंड मॉडल पेपर ऑफ वेस्टर्न थॉट पॉलिटिकल साइंस बीजी 5th सेमेस्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप किसी और टॉपिक पर या किसी और सब्जेक्ट पर कोई वीडियो चाहते हो, कोई पेपर चाहते हो, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।